गणतंत्र दिवस 2026 को भारत एक ऐसा दृश्य देखने जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। 26 जनवरी की सुबह राष्ट्रगान की गूंज के बीच कर्तव्य पथ पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा कलेवर देखने को मिलेगा जिसमें कि भारतीय सेना की शक्ति एक नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। अब ये नया रूप क्या होगा, क्यों इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद से अब तक में ये सबसे नया होगा। तो क्या है, आइए खबर पर चलते हैं और देखते हैं क्या यह खबर है, क्यों इस परेड को ऐतिहासिक माना जाएगा। तो दरअसल भारतीय सेना की समर्पित एक पशु टुकड़ी यानी एनिमल कॉन्टिजेंट जो है वो कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। अब तक जो हमारा परेड होता रहा है 26 जनवरी 1950 से अब तक, उस परेड में और इस परेड में सबसे बड़ी जो खासियत देखने को मिलेगी, जो एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा, वो यही मिलेगा कि जो भी हमारे ऐसे पशु पक्षी जो कि दुर्गम चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपने मूक योद्धा के तौर पर हमारा साथ देते रहे हैं, उनको भी अब यहां पर इस परेड में सहभागी बनाया जा रहा है, यानी कि वो भी इस पर शिरकत करेंगे। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो परेड है वो विशेष होने वाली है। इसके अलावा और इसमें क्या खास होने वाला है, इनके विषय में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टुकड़ी का हिस्सा कौन कौन होने वाला है। तो देखिए, ये जो पशु टुकड़ी की संरचना है वो इसमें क्या क्या होगा उस पर नजर डालते हैं। देखिए, रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर यानी कि आरवीसी जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाएगा। बेसिकली जो आरवीसी होती है वो क्या होती है, तो सेना में जो पशु होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए इस कोर को बनाया जाता है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी यही करती है और उनका प्रबंधन भी यही करती है। तो आरवीसी ही बेसिकली ये क्या करेगी, इसको प्रस्तुत करेगी, इस टुकड़ी को प्रस्तुत करेगी। अब इसमें आप जानते हैं कि विशेष तौर पर डॉग्स का अब तक रोल आपके सामने आता रहा होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि और बहुत से पशु पक्षी हैं, पशु ही नहीं पक्षी भी हैं जो कि सेना के सहायक रहे हैं। जैसे पशुओं की अगर बात करें तो रसद हो गया, निगरानी हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो भी सेना की सहयोग प्रणाली है उसका ये अभिन्न अंग रहते हैं। डॉग्स को तो वीरता और उनकी सेवा के लिए पुरस्कार सम्मान भी मिल चुका है। अब इस टुकड़ी में जिसका प्रदर्शन किया जाएगा, अब आपके सामने ये मूक योद्धा आएंगे, आप जानेंगे कि इसके बारे में कि आखिर इनका योगदान क्या है, क्यों आखिर इनको यहां पर यह सम्मान दिया जा रहा है। तो दरअसल इसकी संरचना पर नजर डालते हैं। देखिए, इसमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट होंगे। सबसे पहले बड़े बड़े बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊंट दिखाई दे रहे हैं, ये बैक्ट्रियन ऊंट इनको बोला जाता है। ये 2 ही इस टुकड़ी में शामिल किए जाएंगे। इनकी खास बात क्या है, तो देखिए, ये 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी, मतलब अत्यधिक ठंड की कंडीशन में भी 2.5 कुंटल जो है सामान लेके, रसद लेके आराम से जा सकते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी शरीर लेके पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन ये बैक्ट्रियन जो ऊंट है, ये इतनी ठंड वाली परिस्थिति में भी लगभग 2.5 कुंटल 250 केजी तक का सामान इजिली ले जा सकता है। और इससे ज्यादा इसकी उपयोगिता तब और ज्यादा प्रमाणित हो जाती है जब इसको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये जो ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर बहुत उपयोगी होता है। तो ये इसमें शामिल होंगे, ये 2 हमारे मूक योद्धा। इसके अलावा क्या होगा, तो 4 जंस्कार टट्टू। 4 जंस्कार टट्टू क्या है, तो ये देखिए, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये जंस्कार टट्टू जो होता है, बेसिकली ये लद्दाख की स्थानीय वहां की देसी प्रजाति है, देसी नस्ल है, और -40 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करने में ये सक्षम है। अब सोचिए ये कितने उपयोगी हैं। इसी वजह से वर्ष 2020 से ही इनको, जो सियाचिन है, जो कि जहां पर हमेशा बर्फ रहती है, सियाचिन में, लद्दाख में, इनको वर्ष 2020 से ही तैनात किया जा रहा है। तो ये भी इस बार आपको दिखाई देंगे सेना की इस टुकड़ी में। इसके अलावा 4 प्रशिक्षित शिकारी पक्षी भी, ये देखिए, ये शिकारी पक्षी जो आपको रैप्टर दिखाई दे रहा है, ये भी इस बार इसमें इस टुकड़ी का हिस्सा होगा। अब क्या है, तो देखिए, इसकी खास बात क्या है कि ये जो प्रशिक्षित शिकारी जो पक्षी है, रैप्टर है, ये बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल का काम करता है, यानी कि हवाई निगरानी का भी काम करेगा, और हवा में अगर कोई खतरा है तो उस खतरे को दूर करने का ये काम करता है। तो ये भी इसका हिस्सा इस बार होने वाला है। इसके अलावा 10 भारतीय नस्ल के, यानी कि भारतीय देसी यहाँ के सेना के जो डॉग्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और आप जानते हैं कि डॉग्स का इंपॉर्टेंट रोल है, यहां इनको तस्वीर में देख लीजिए, ये भी इसका हिस्सा होंगे। और इनका रोल तो आप जानते ही हैं कि चाहे कहीं भी आतंकवाद विरोधी अभियान चलता है, इनकी सूंघने की जो इनकी घ्राण शक्ति होती है उसकी वजह से इनकी उपयोगिता होती है। कहीं पर विस्फोटक या बारूदी सुरंगों की पहचान करनी होती है तो वहां पर इनकी उपादेयता होती है। खोज बचाव आपदा राहत कार्य कहीं भी हो तो वहां पर इनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो इसमें 10 जो है वो भारतीय नस्ल के, यानी देशी नस्ल के जो ये डॉग्स हैं, ये भी इस टुकड़ी का हिस्सा है। अब इसमें 4 प्रशिक्षित शिकारी पक्षी भी हैं, ये बताया जा चुका है। 6 इसमें ऐसे भी डॉग्स हैं जो कि सेना के हैं, सैन्य नस्ल के हैं।
इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इनकी भी वही खासियत है जो कि ऊपर आपको बताया गया है। अब देखिए इसमें इनकी खासियत, इनको और क्या कहा जाता है, इनको साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है। मतलब ये इनकी सूंघने की शक्ति तो ज्यादा होती है, शत्रु को पहचान के चुप रह के वार करते हैं, तो इनको साइलेंट वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो मूक योद्धा हैं, यानी कि जो बोलते नहीं है लेकिन अपने कर्मों से युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना का मनोबल, भारतीय सेना के साथ रह के और हमारी सुरक्षा में हम कह सकते हैं कि जो योगदान दे रहे हैं, उस योगदान को अब 26 जनवरी 2026 की जो परेड होने वाली है उसमें इस सैन्य टुकड़ी की उपस्थिति, इनको यथोचित सम्मान भी दिया जाएगा। लोगों को भी ये जानने का अब यहां पर एक माध्यम मिल रहा है कि वास्तव में पर्दे के पीछे के ये भी जो हीरो हैं वो हमारी सुरक्षा में किस तरह से योगदान देते हैं। तो देखिए ये तो है इनके विषय में बातचीत। अब जरा सा हम समझेंगे 2026 के मुख्य अतिथि के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि हम भी आपके लिए एक शानदार कोर्स लेकर आए हैं। और इस कोर्स में क्या खासियत है कि यह शानदार है, सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है। कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब इसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो संपूर्ण तैयारी है, यानी कि जो बुनियाद है वो मजबूत होगी। और इस कोर्स की कीमत ये भी वास्तव में नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को लेने के बाद अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये भी फीस आपकी एक तरह से निःशुल्क ही है। अब इसकी खासियत क्या क्या है, तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट भी आपको मिलेंगे और साथ साथ आपको जो भी आपका प्रीलिम्स मेंस की बुनियाद है उस कॉन्सेप्ट को तो बताया ही जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ साथ 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का आपको क्लासेस का एक्सेस और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल्स भी दिया जाएगा और भी तमाम चीजें हैं। अब इसमें अतिरिक्त लाभ आपको और भी मिल सकता है। अगर आप ये कोड AMITABH इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस फीस में भी अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे और जब इस कोड को परचेस करना होगा, इस कोर्स को परचेस करते समय इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो 87501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नए बैच के बारे में बात कर लें तो देखिए बैच इसका हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में है। अब बैच की शुरुआत 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से हिंदी माध्यम की, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश मीडियम की 7 जनवरी 6 बजे से हो रही है। कूपन कोड अमिताभ आप अप्लाई करके अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए मुख्य अतिथि की बात कर ले तो देखिए मुख्य अतिथि को बुलाया जाने की एक परंपरा है। 26 जनवरी 1950 जब पहली बार गणतंत्र दिवस था तो उस समय यहां पर बतौर मुख्य अतिथि कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो थे। उसी तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी 2 मुख्य अतिथि जैसे आपको 2 चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार के मुख्य अतिथि कौन है उनको भी आप जान लीजिए। इसके अलावा ये जानिए कि ये जो गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस में वंदे मातरम की थीम पर इसको आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि वंदे मातरम के जो प्रकाशन है उसको 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यहां पर वंदे मातरम के को लेकर जो लोगो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये लोगो भी आपको दिखाई देगा। और 27 जनवरी को ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट आयोजित होना है। और ये कहा जा रहा है कि जो एक लंबित मामला चला आ रहा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जो मुक्त व्यापार को लेकर, जो समझौते को लेकर, वो गतिरोध भी समाप्त हो सकता है। और साथ साथ ये जो 2 गेस्ट आप देख रहे हैं इनका नाम भी जान लीजिए। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, जो इनको आप देख रहे हैं, और यहां पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। अब ये दोनों लोग ईयू से जुड़े हुए हैं, ईयू से संबद्ध है। तो एक तरह से भारत की हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक कूटनीति का यह हिस्सा भी है और साथ साथ एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत जो है वैश्विक स्तर पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति को दर्ज भी यहां पर करा रहा है। तो ये इस बार के गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ विशेष जानकारी थी। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल दृष्टि आईएएस यूट्यूब है। अब इस पर आप जाएंगे तो आपको इस कार्यक्रम के लिंक और साथ साथ वहां पर पीडीएफ भी आपको मिलेगी। साथ साथ अगर आपके जो दोस्त मित्र हैं उन तक अगर ये लाभ नहीं पहुंच रहा है तो उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं। जंस्कार टट्टू किस क्षेत्र की देसी नस्ल है? विकल्प आपके सामने है, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।